हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गुणसूत्रों की परिभाषा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे गुणसूत्र होता क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुणसूत्रों के प्रकार देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम की या गुणसूत्र की परिभाषा या डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होता है, जीन्स का वहन करने वाली वे वैयक्तिक जीव द्रव्य इकाइयाँ। क्या कहा दोस्तों हमने, जीन का वहन करने वाली, अर्थात जीन जो होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले। ठीक है दोस्तों, ऐसी वैयक्तिक जीव द्रव्य इकाइयाँ, और एक ऐसी यूनिट है जीव द्रव्य लेवल की यूनिट है, यानी प्रोटोप्लाज्मिक इकाइयाँ। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती है, और ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या करते हैं, गुणन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा अपने व्यक्तित्व आकार की एवं कार्यकी को बनाए रखती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि जीन का वहन करने वाली, अर्थात जीन को ले जाने वाली ऐसी वैयक्तिक जीव द्रव्य इकाइयाँ या प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट जो उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन द्वारा क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती है। तथा दोस्तों साथ ही साथ अपने ही समान आकार की एवं कारकी, यानी अपने ही समान आकार, बाह्य रूप और कारकी को बनाए रखती है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं गुणसूत्र जो है हमारा या क्रोमोसोम है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की दोस्तों, तो इसकी खोज किसको जाता है, स्ट्रासबर्गर को। किसको दोस्तों, स्ट्रासबर्गर को। तथा साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो क्रोमोसोम हमारा शब्द है, यानी जो हमारा गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम शब्द है, ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गुणसूत्रों के प्रकार देखते हैं या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्रों के प्रकार में बेसिकली जो है, सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों, जो संरचनात्मक दृष्टि से गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी स्ट्रक्चरल रूप में दोस्तों या संरचनात्मक दृष्टि से यदि हम संरचना की बात करें, तो संरचना के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पहला गुणसूत्र है दोस्तों संरचना के आधार पर, उसका क्या नाम है दोस्तों, वायरल गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका, वायरल क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्रोमोसोम है वो क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा तीसरा है दोस्तों गुणसूत्र, वो क्या है, यूकैरियोटिक गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम वायरल गुणसूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वायरल गुणसूत्र है वो क्या है दोस्तों, कि वायरल गुणसूत्र दोस्तों क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल के एक अणु का बना होता है। क्या कहा दोस्तों हमने, कि जो हमारा वायरल क्रोमोसोम है या वायरल गुणसूत्र है, यह न्यूक्लिक अम्ल के एक अणु का बना होता है। अब बेसिकली दोस्तों न्यूक्लिक एसिड जो होता है या न्यूक्लिक अम्ल जो है दोस्तों, वो डीएनए अथवा आरएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसके किसके फॉर्म में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, ये रेखीय अथवा वृत्ताकार हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने, ये रेखीय लीनियर होते हैं और कैसे हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं। यानी जो हमारा वायरल गुणसूत्र है दोस्तों या वायरल क्रोमोसोम है, ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए के रूप में पाया जाता है। तथा साथ ही साथ दोस्तों ये रेखीय अथवा वृत्ताकार भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यदि हम पादप विषाणुओं की बात करें दोस्तों या प्लांट वायरस में, तो देखिए दोस्तों प्लांट वायरस में क्या होता है कि आरएनए पाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्लांट वायरस में जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए के रूप में फॉर्म पाया जाता है। जैसे टीएमवी दोस्तों, टीएमवी होता है दोस्तों प्लांट वायरस एक, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखिए दोस्तों, ये जो टीएमवी वायरस होता है ये एक प्रकार का प्लांट वायरस है। तो प्लांट वायरस के आरएनए में दोस्तों जो हमारा वायरल गुणसूत्र है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आरएनए पाया जाता है। तथा साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा जंतु विषाणु है और जंतु विषाणु के अलावा जो बैक्टीरियोफेज होते हैं दोस्तों, तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है दोस्तों, डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियोफेज के जो वायरल गुणसूत्र हैं उनमें क्या होता है कि न्यूक्लिक पदार्थ जो है या न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तथा परपोषी कोशिका में ये गुणसूत्र स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। वहीं यदि हम पैरासाइट सेल की बात करें या परपोषी जीव की बात करें, तो परपोषी कोशिका में ये जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं ये स्वतंत्र रूप से कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा वायरल गुणसूत्र। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है हमारा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र।
ठीक है दोस्तों, जो हमारा दूसरा गुणसूत्र है दोस्तों वो क्या है, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है तो ये बेसिकली क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीवों में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं दोस्तों, अथवा जीवाणुओं में यानी और बैक्टीरियाज में क्या होता है दोस्तों, अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं एक बृहद वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में संगठित होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं तथा बैक्टीरिया में जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं तथा बृहद वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में ये संगठित होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो हमारा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होता है दोस्तों, यह प्रोकैरियोटिक जीवों अथवा जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ एक बृहद वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में संगठित होता है तथा केंद्रकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। और जो हमारा केंद्रीय क्षेत्र होता है, केंद्रकीय क्षेत्र, वहाँ ये स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। अब स्वतंत्र रूप से केंद्रकीय क्षेत्र में क्यों उपस्थित होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके चारों ओर जो है किसी भी प्रकार की केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है, अर्थात केंद्रकीय झिल्ली का क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है इसमें बेसिकली जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसका भी अभाव होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कहीं भी कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता या किस प्रोटीन का अभाव होता है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा यह जो हमारा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है दोस्तों, तो ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र की अपेक्षा क्या होता है, कम स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, अत्यधिक कुंडलित एवं बलित रचना के रूप में वितरित रहता है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है दोस्तों या प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होता है वह बेसिकली सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर दोस्तों गुणसूत्र जो है हमारा ये अत्यधिक कुंडलित और बलित रचना के रूप में वितरित रहते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए जो हमारा लास्ट और आखिरी प्रकार का गुणसूत्र है दोस्तों वो क्या होता है, यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम या यूकैरियोटिक गुणसूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक गुणसूत्र की संरचना प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की अपेक्षा अधिक जटिल एवं सुसंगठित होती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो हमारा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है या यूकैरियोटिक जो गुणसूत्र होता है तो इसकी यदि हम संरचना या स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो यह प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की अपेक्षा जटिल होता है यानी कॉम्प्लेक्स होता है और सुसंगठित होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सक्रिय रूप से विभाजित होती हुई कोशिका में गुणसूत्रों को आसानी से देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी सेल यदि सक्रिय रूप से यदि एक्टिव सेल है और वो क्या हो रही है दोस्तों, विभाजित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहा हमने कि बेसिकली जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है दोस्तों, तो यह संरचना की यदि हम बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की अपेक्षा अधिक जटिल और कैसी होती है, सुसंगठित होती है। तथा साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी सेल को जो सक्रिय कोशिका है वो विभाजित हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को या यूकैरियोटिक गुणसूत्र को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है। देखिए दोस्तों, क्या है, जीवाणुओं में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु भी पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि जीवाणुओं में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मेनली क्रोमोसोम है तो इसके अतिरिक्त भी अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों कि वृत्ताकार डीएनए अणु भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको संरचना के आधार पर क्रोमोसोम बता दिए हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बेसिकली हमने क्या बताया आपको कि संरचना के आधार पर जो हमारा गुणसूत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा दोस्तों कौन सा, पहला हमारा वायरल गुणसूत्र या वायरल क्रोमोसोम। दूसरा है दोस्तों हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तथा दोस्तों जो हमारा तीसरा गुणसूत्र है जो सुसंगठित और जटिल होता है, ये क्या होता है दोस्तों, तीसरा जो हमारा गुणसूत्र है ये कौन सा है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जैव जीवाणुओं में जो होता है मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। और इन्हीं छोटे छोटे वृत्ताकार जो डीएनए अणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीनों प्रकार के संरचना के आधार पर जो क्रोमोसोम के प्रकार थे वो हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है और हमने आपको गुणसूत्र की परिभाषा भी बता दी है। तो देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम की परिभाषा भी पूछी जाती है कभी कभी कि क्रोमोसोम क्या है।
और दोस्तों संरचना के आधार पर भी क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि संरचना के आधार पर जो क्रोमोजोम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।